एक दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा, मैंने सीएए एनआरसी का विरोध किया तो नीतीश कुमार ने मुझे जदयू से निकाल दिया। बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुजहत जहां। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और जदयू आज जब मुस्लिम समाज असहज है तब वह समाज के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि वह अपनी सत्ता बचाने के लिए मुस्लिम समाज के राजनीति और वैचारिक विरोधी भाजपा के साथ खड़े हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जदयू का संसद में वक्फ कानून का समर्थन करना है। जदयू केवल मुस्लिम समाज को कुछ एमएलसी या बोर्ड के सदस्य बनाने का लॉलीपॉप देकर उनसे उनका वोट ले लेती है, पर जब जरूरत होती है तब समाज के साथ खड़ी नहीं होती है। प्रशांत किशोर ने आज पूर्णिया में कहा कि जब उन्होंने सीएए एनआरसी का विरोध किया तब नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू से निकाल दिया। उन्होंने जदयू के मुस्लिम नेताओं से भी सवाल किया कि वह किस आधार पर जदयू का साथ दे रहे हैं, जबकि जदयू संसद में वक्फ जैसा कानून का समर्थन कर रही है, जिससे पूरा मुस्लिम समाज आज असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जदयू आज भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो गई है, जिसने देश की संसद में सीएए एनआरसी के कानून पास किए और जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। फिर भी नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। पूर्णिया में आयोजित प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज के पूर्णिया जिला अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ बंटी यादव सहित रुपौली वाले जनसुराज अभियान के महासचिव कुमार नरेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी संदीप कश्यप व राजेश झा, पूर्णिया जिले में जनसुराज के संस्थापक सदस्य आशीष मेहता और जनसुराज के 22 विधानसभा क्षेत्र के नेता शहनवाज आलम सहित किशनगंज निवासी जनसुराज के समर्पित कार्यकर्ता अकबर मौजूद रहे। जबकि दूसरी ओर से किशनगंज जिले में जनसुराज के चर्चित संस्थापक सदस्य तारिक अनवर और जनसुराज के किशनगंज जिला अध्यक्ष मुसब्बिर आलम भी मुस्लिम लीडरशिप इजलास में शिरकत किए। पूर्णिया के आवासीय होटल पवित्रा में उपस्थित जनसुराज की टीम के मार्गदर्शन में आयोजित जनसुराज अभियान को लेकर भारी भीड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक स्थित पूर्णिया जिला ऑडिटोरियम तक में जमा रही। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। जनसुराज के नाम से जब ये यात्रा अभियान शुरू हुआ, कुछ लोगों ने जनसुराज दल का नाम रजिस्टर कराया है इलेक्शन कमीशन। उन लोगों का दावा है कि वो हमारे समर्थक हैं या हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दल रजिस्टर कराया है। हम लोग भी इलेक्शन कमीशन में गए हैं और हम लोगों ने भी अपना एप्लीकेशन दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की सहमति हो जाए या जो लोग पहले से बनाए हुए हैं उनसे सहमति हो जाए तो जनसुराज के नाम से दल बन सकता है। लेकिन मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। 2 तारीख को आपको पता चलेगा इस दल का नाम जनसुराज हुआ या कुछ दूसरा। अगर जनसुराज उसी दल के साथ वो दल भी रहता है तो फिर जनसुराज में कोई फर्क पड़ेगा बिहार में? मेरे भाई का आप बात नहीं समझ रहे। हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं। जनसुराज या इससे मिलता जुलता या जन स्वराज करके इस देश में करीब 25 अलग अलग दल रजिस्टर है। वो तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि ये नाम किसको मिले। जनसुराज बिहार में हम लोग के हिसाब से दल 2 तारीख को बनेगा और उस दिन इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सूचित करेंगे, मिलेगा। मैंने उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा, हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्फ का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्फ पर टिप्पणी कर दें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है, उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आज़ादी में जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने अपनी इनका खून बहाया है, उसी देश में
आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे सीए एनआरसी का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़े, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे बयान दे देने से कि वक्फ का कानून खराब है, उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। सीए एनआरसी गलत है, हमने उसका विरोध किया, हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेके घूम रहा है। कानून बन गया सीए एनआरसी का। आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए हैं? वक्फ के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को एमएलसी और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा। प्रशांत जी, जन सुराज बिहार में हम लोग के हिसाब से कल 2 तारीख को बनेगा और उस दिन इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सूचित करेंगे, मिलेगा तब भी आपको सूचित करेंगे। प्रशांत जी, लोकसभा चुनाव और जैसे कांग्रेस पार्टी, एक कांग्रेस के नाम से 50 पार्टी रजिस्टर है, आप उसको रोक नहीं सकते। सर, गत लोकसभा चुनाव में, पूर्णिया लोकसभा चुनाव में और रुपौली विधानसभा उपचुनाव में क्या आपकी टीम की कोई रणनीतिक भूमिका रही थी? कोई भूमिका नहीं है, यहाँ भूमिका सिर्फ जनता की है। और रुपौली के चुनाव में ये दिखाया कि जनता यहाँ तीसरा विकल्प या इन दोनों से अलग हटकर कुछ देखना चाहती है। और 2 बरस पैदल चलने से के बाद मेरा भी जो अनुभव है कि बिहार में 2/3 से ज्यादा लोग, वो चाहे किसी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, किसी दल के हो, 2/3 से ज्यादा आदमी बिहार में आज चाहता है कि कुछ नया, कुछ बेहतर विकल्प होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जन सुराज को चाहता है, लेकिन राजद और भाजपा जदयू से आगे बढ़कर बिहार में कुछ नया होना चाहिए। इसको लेकर बिहार में करीब सब आदमी एकदम तैयार बैठा हुआ है। रुपौली का चुनाव वही दिखाता है, जहां लोगों को विकल्प दिखा तो पुराने सारे समीकरण धाराशायी हो गए और जो नया आदमी लड़ रहा था, नया मतलब जो तीसरा विकल्प लोगों के पास था, वो जीत कर आया। हम लोग की उसमें कोई भूमिका नहीं।